बूंदी के विधायक एक बार जोर से और लगाओ यार मित्रों। आदरणीय हरिमोहन जी शर्मा साहब, राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष परम आदरणीय ममता जी शर्मा साहब, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक पूर्व प्रधान नरेंद्र जी पुरी, सरपंच आपकी प्रियंका जी, नवदीप पुरी जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने उपस्थित स्वासा गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान मित्रों, मेरी माता बहनें भी बैठी है। बहुत सारी बातें हो गई, अभी तक 5 गांव जा पाए हैं, 16 पंचायतों में और जाना है। मैं लंबी बात नहीं करूंगा। दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव हो रहा है और उस पंचायत में आपको आपका मेंबर चुन के भेजना है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे आपके भरोसे पर चुनाव के मैदान में उतारा है। बिरला जी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव नहीं लड़ रहे, 2 बार से आपके सांसद भी हैं। वैसे तो मैं स्वासा के लिए नया आदमी नहीं हूं, विद्यार्थी राजनीति से लेकर आज तक हाड़ौती के लिए पुराना सा राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति हूं, पर स्वासा में मैं अब वोट मांगने के लिए पहली बार आया हूं। पार्टी ने मुझे आपका आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है। आप आशीर्वाद दीजिए, भरोसा दीजिए। और होता भी है, पहली बार जब आदमी चुनाव लड़ने के लिए आता है तो मतदाता, आम जनता पार्टी की रीति नीति, विचारधारा और व्यक्ति के चाल चरित्र, चेहरे को देखकर भरोसा करके वोट देती है। लेकिन जब एक बार जीतने के बाद दूसरी बार चुनाव के मैदान में उम्मीदवार आता है तो फिर कोरे भरोसे से काम नहीं चलता, उसके 5 साल के कर्मों की किताब जांची जाती है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं तो पहली बार आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं, आपका भरोसा पाने के लिए आया हूं। लेकिन बिरला जी आपसे 2 बार भरोसा पा चुके, अब तीसरी बार कम से कम उनके 10 सालों के कर्मों की किताब जांच कर ही फैसला किया जाना चाहिए। मेरी गारंटी है, कुछ मत करिए आप ईमानदारी से बिरला जी के 10 साल के कामकाज का लेखा जोखा ले लीजिए, हिसाब किताब मांग लीजिए। बिरला जी तीसरी बार आप विश्वास मांग रहे हो, लेकिन 2 बार के विश्वास के बदले जो आपने क्या काम किया है उसका लेखा जोखा दे दो और आगे के विश्वास की बात बन जाएगी। यह स्थिति स्वासा की नहीं है, पूरे बूंदी कोटा लोकसभा क्षेत्र के एक एक गांव का व्यक्ति त्रस्त है। बिरला जी ने केवल विश्वास को ठगा है, विश्वास के साथ धोखा किया है। और दूसरी बार तो लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद सपने पाल लिए लोगों ने, क्या क्या हो जाएगा, देश की इतनी बड़ी ताकतवर कुर्सी पर हमारा सांसद, मैं उस पर लंबा नहीं जाना चाहता, पहुंच गया। लेकिन क्या हुआ, सारी हाड़ौती निराश हुई। बिरला जी आप लोगों के सपने पूरे नहीं करते,
जो खुद ने आंखों में देख लिए, मन में विश्वास जगा लिया, आप जो सपने आपने दिखाए कम से कम उनको तो पूरा कर देते। आपने तो घोषणा की थी मैं 2019 का चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, हवाई जहाज नहीं ले आ पाया तो, और नहीं तो मैं बिरला एयरलाइंस चला दूंगा। आप 2019 भी लड़ लिए, आप 2024 भी लड़ने जा रहे हो, और कोटा के बच्चे कागज के हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, कागज के हवाई। अब मेरे समझ में नहीं आता, जिस जनप्रतिनिधि को अपनी कही हुई बात का भान नहीं होता, उस पर भरोसा करने का क्या कारण बन जाता है। मैं आज आपके बीच में खड़ा होकर कह रहा हूं, कभी जीवन में ठोक कर कोई बात कर गई, परिस्थिति ऐसी बन गई तो उसको पूरा करके देंगे, नहीं देंगे तो जिस तरीके से बिरला जी ने घोषणा की चुनाव नहीं लड़ेंगे, सच में ही उस बात पर अमल करके दिखा देंगे, लेकिन बिरला जी की तरह लफा नहीं। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, कहने को बहुत सारी बातें हैं। मेरी विनम्र प्रार्थना है, विनम्र प्रार्थना, बिरला जी के 10 साल के कामकाज की किताब जांच लो और फैसला कर लो। मेरा जीवन 30 साल से खुली किताब की तरह रहा है। हर समस्या पे, बूंदी में जंगलात की समस्या आवे तो प्रहलाद गुंजल आवाज देते ही लड़ने के लिए आ जाए, तालेड़ा में धाकड़ महिला की पुलिस के डंडे से हत्या हो जाए तो लड़ने के लिए आ जावे, कोई अवसर नहीं, बरड़ में जंगलात की दादागिरी हो तो लड़ने के लिए आ जावे। मैं आपको ये वचन दे रहा हूं, आप विश्वास दीजिए, और उस विश्वास की कीमत जान की बाजी भी है, तो आवाज देके देखना, सीना तान कर खड़े मिलेंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे, बस इस बात का। उम्मीद करके जाऊं 100 की पैठी से जीतेंगे। धन्यवाद। साथियों, सब आदमी को रात मंदिर को जिता के भेजेंगे, वाले करो प्रहलाद जी भाई साहब से। थैंक यू। मैं मेरे नवी को से आग्रह करूंगा कि प्रहलाद जी